Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्टूडेंट, अब हम केपलर लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन के बारे में पढ़ेंगे। केपलर जो एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है पहले क्या दिया, केपलर लॉ ऑफ मोशन, केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन दिया, जिनसे पता लगता है कि प्लैनेट जो है अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड कैसे मूव करते हैं। सो देखते हैं केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। सो केपलर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन में हमारा जो फर्स्ट लॉ है, केपलर फर्स्ट लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। फर्स्ट लॉ क्या बताता है, पहले मैं आपको बता दूं। द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। जो प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड मूव करते हैं, वो कैसे मूव करते हैं, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन। यहां पर सन एस जो है वो क्या होता है, सिचुएटेड एट द वन ऑफ द टू फोकाई। इलिप्स के अंदर दो फोकाई होते हैं, तो उनमें से किसी एक फोकाई पर जो है सन होगा। सो एज यू कैन सी हियर, देयर यहां पर जो है सन है एंड यहां पर जो है प्लैनेट है। दिस इज द प्लैनेट, मैं से दिस, देयर इज अ प्लैनेट। सो प्लैनेट जो है ये क्या करता है, इलिप्टिकल पाथ में, दिस इलिप्टिकल पाथ में जो है रिवॉल्व करता है, और इलिप्टिकल पाथ में जब रिवॉल्व करेगा सन क्या होगा, किसी एक फोकस पे, यानी इनमें से किसी एक फोकस पे। इसे हम एनलार्ज करके देखते हैं इमेज को, सी। तो यहां पर जो सन होता है किसी एक जो है फोकस पर होगा और प्लैनेट उसके अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा। सो ये जो है केपलर फर्स्ट लॉ बताता है। नाउ स्टूडेंट, केपलर सेकंड लॉ के बारे में हम देखते हैं कि केपलर सेकंड लॉ क्या बताता है। केपलर सेकंड लॉ कहता है स्टूडेंट, सी दिस, केपलर सेकंड लॉ कहता है दिस, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया स्वीप करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगी। दैट इज, आप देख सकते हैं यहां पर प्लैनेट है, से प्लैनेट की पोजीशन यहां पर क्या थी, प्लैनेट की पोजीशन यहां पर ए थी एंड देन प्लैनेट की पोजीशन बी थी, और फॉर एग्जांपल यहां पर इसने टाइम टी दिया। अगेन अगर प्लैनेट की पोजीशन यहाँ सी है, डी है, आप देख सकते हैं डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल हो रहा है यहाँ पे एज कंपेयर टू ए टू बी, सी टू डी ज्यादा डिस्टेंस है। बट अगर यहाँ पे टाइम टी है तो जो एरिया होगा, मैं यहाँ पे सन को एस ले लेता हूँ, एरिया ऑफ ए एस बी, अगर हम देखें यहाँ पे दिस एरिया ऑफ ए एस बी क्या होगा, ए एस बी इक्वल होगा एरिया ऑफ डी एस सी के। क्यों होगा, क्योंकि सेम टाइम में ये कवर कर रहे हैं। तो दैट मीन अगर प्लैनेट, आप ये भी देख सकते हैं कि प्लैनेट अगर करीब में है, प्लैनेट अगर पास है तो फास्टर मूव करेगा, क्योंकि उसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा इक्वल एरिया स्वीप करने के लिए। लेकिन अगर प्लैनेट क्या है, यहाँ पर फार है, तो फार के केस में वो स्लो मूव करेगा, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी डिस्टेंस मूव करता है तो एरिया ज्यादा स्वीप होगा। जबकि अगर वो क्या है, पास में यानी नियर बाय के केस में क्या होगा, उसे फास्ट मूव करना होगा प्लैनेट। तो आप कहेंगे दूर के केस में प्लैनेट स्लो मूव करेगा और फास्ट के केस में नियर मूव करेगा, अगर उसे इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करना है। तो ये कैसा केपलर सेकंड लॉ बताता है। सिमिलरली स्टूडेंट, केपलर थर्ड लॉ है। केपलर थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या बताता है, देखते हैं। केपलर थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेट का क्या कहता है, क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस आर, मीन डिस्टेंस आर ये कितना है, ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन और प्लैनेट के बीच का जो मीन डिस्टेंस है आर, वो क्या होता है, इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिट पीरियड टी। ऑर्बिट पीरियड टी का समझते हैं कैसे, से देयर इज अ ऑर्बिट जिसके बीच में क्या है, यहां पर हम देखते हैं सन। अगर हम देखें रेडियस क्या है, ऑन एन एवरेज रेडियस आर है, किसका, प्लैनेट के बीच में और सन के बीच में, सन के बीच में और प्लैनेट के बीच में। प्लैनेट कोई भी एक हो सकता है। ये आर रेडियस जो है ऑन एन एवरेज हमने क्या लिया है, रेडियस लिया है इस पूरे कंप्लीट ऑर्बिट का। और ये कंप्लीट जो है एक ऑर्बिट प्लैनेट जो है कंप्लीट करता है टी टाइम, यानी वन रेवोल्यूशन जो है टाइम टी में करता है। तो ये लॉ कहता है, दिस लॉ कहता है कि टी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी का स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और हम यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाए तो के ले लेंगे। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, एंड टी स्क्वायर के नीचे अगर डिनोमिनेटर में आर क्यूब लेके आऊं तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा। ये कांस्टेंट वैल्यू के बराबर।
तो ये थे केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, जो कि हमें प्लैनेट के मोशंस के बारे में बताते हैं अराउंड सन इन एन ऑर्बिट।